जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया माता सभी की संतान की लंबी आयु दें। तो देखिए, नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम गर्भवती जो महिलाएं हैं वो व्रत कैसे करें, साथ में जो मासिक धर्म में महिलाएं हैं वो व्रत कैसे करें जितिया व्रत की। जैसे सास जिनकी नहीं है उनको खरी तेल कैसे चढ़ाएं, पानी कैसे दें, खाना कैसे निकालें, खाना निकालें या नहीं निकालें मासिक धर्म में, तो सभी वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे देखिए, जितिया का व्रत 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा और इसका जो 3 दिवसीय व्रत होता है नहाए खाए से लेकर पारण तक का। तो नहाए खाए जो जितिया व्रत का है वो है शनिवार को, 13 तारीख को शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। तो देखिए, सभी के घर का अलग अलग थोड़ा सा नियम होता है, लेकिन लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखिए, कई लोगों के यहाँ पर नहाए खाए वाले दिन शाम को मछली खाई जाती है, चाहे किसी किसी के यहाँ सरगी में मछली खाई जाती है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार वो नियम आप कर सकते हैं, लेकिन जो मिलता जुलता नियम है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो देखिए, नहाए खाए वाले दिन जिनकी सास नहीं है वो सरपुतिया का दान भी, जैसे सूखा अनाज निकाला जाता है जिसमें सरपुतिया भी होती है, और साथ जो वो होती हैं सरपुतिया वो घोटी जाती है, निगली जाती है, पानी से घोट लिया जाता है। और ये खाना शाम को बनाया जाता है। और शुद्ध महिलाएं जो होती हैं वो बाल धो लेती हैं। बाल भी देखिए, जो अंडा वंडा शैम्पू में होता है उसको पढ़कर उसका यूज नहीं किया जाता है। पहले के टाइम पर क्या होता था, जो तिल होता था उससे बाल धोला जाता था। उसके जो पत्ते होते हैं अगर आपको मिल जाता है तो पत्ता सर पर रगड़ कर आप उससे बाल, जैसे पहले बाल धो लीजिए, कोई नेचुरल शैम्पू हो उससे धो लीजिए, फिर शुभ करने के लिए हल्का सा अपने सर पर तिल रगड़ कर आपको स्नान करना चाहिए, यानी बाल से स्नान करना चाहिए। नहाए खाने वाले दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद उसके बाद लहसुन प्याज, कोई तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। व्रत का देखिए बहुत ही बड़ा व्रत होता है, जीवित पुत्र का व्रत, पूरे 24 घंटे निराजल व्रत रखना होता है इसमें। तो बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती हैं इस व्रत में। उसके बाद स्नान करने के बाद आप दैनिक क्रिया अपना करिए, जैसे पूजा पाठ हो गया, उसके बाद भोजन बनाइए। भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो आप मत खाइए, बाकी परिवार वालों के लिए आप बना सकती हैं। उसके बाद आपको शाम के टाइम पर किसी किसी के यहाँ पर पूरे पकवान बनाए जाते हैं और किसी कहीं कहीं पर सादा खाना बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी बनाई जाती है और साथ में जो होता है सरपुतिया की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो सरपुतिया की सब्ज़ी मेन होती है, वो बनाई भी जाती है, दान भी की जाती है। आगे वीडियो में सभी, वैसे सभी जानकारी की वीडियो एक एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सभी की अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो उसके बाद आपको शाम के टाइम खाना निकाला जब आप बना लें तो सबसे पहले आपको खाना अलग से निकाल लेना है। उसमें 8 रोटी बनाई जाती है, छोटी छोटी, जिसको टिकरी भी बोलते हैं। किसी किसी के यहाँ पर घी में पूड़ी भी बनाई जाती है, तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिए। उसके बाद उस रोटी पर, 8 रोटी पर थोड़ा थोड़ा सभी रख देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी और सरपुतिया की जो सब्जी बनाई है वो भी रख दी जाती है। उसके बाद साफ उसको ढक कर रख देते हैं, ढक कर रख लीजिए। उसके बाद आप उस छत पर जाइए, चाहे जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ पर चील कौवे खाना खा सके, तो 4 आपको निकाल लेनी है। हमारे यहाँ पर 4 निकाली जाती है, कई लोगों के यहाँ पर 2 निकाली जाती है, कई लोगों के यहाँ पर 3 निकाली जाती है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिए। उसके बाद छत पर जाकर उसके बाद चारों को सरपुतिया का जो पत्ता है उस पर रख दिया जाता है और आचमनी और 1 गिलास पानी कर दी जाती है और हाथ जोड़कर विनती करी जाती है कि चीलों सियारों का ये खाना है और सास हो हैं जो, और ददिया सास, वो ये खाकर व्रत रख लें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर खाना निकाला जाता है। ये हो गया नहाए खाए। फिर सभी सदस्य भोजन करते हैं, अपने खुद भी भोजन की जाती है। उसके बाद बारी आती है सरगी की। कहीं कहीं पर सरगी नहीं ली जाती है, तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिए। सरगी में दही चूरा खीरा मेन होता है, खाया जाता है।
उसके बाद जो 8 रोटी आपने बनाई थी टिकरी, वो 4 ढक कर रख दी जाती है साफ़। उसके बाद जो सुबह सरगी के लिए उठते हैं तो सबसे पहले नहाइए और उसमें चिड़चिड़ा का दातुन किया जाता है। चिड़चिड़ा का दातुन एक दिन पहले ये सारी चीज़ें आपको अरेंजमेंट करके रख लेनी है। चिड़चिड़े का दातुन करना चाहिए, नहाना चाहिए। उसके बाद सरगी आपको दोबारा से अपने छत पर जाना चाहिए और जो आपने खाना साफ़ निकाला था 4, वो 4 रखना है। साथ में दही चूड़ा और जो केला खा रही हैं, अगर केला जो भी चीज़ें आप खा रही हैं उस पर वो चीज़ें रख दी जाती हैं, खीरा रख दिया जाता है। फिर आचमनी करनी चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़कर विनती कर लेने कि ये आप सरगी ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप नीचे आकर अपने घर में आकर फिर आप खुद भी ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। ये हो गया सरगी। अब दूसरे दिन आपको व्रत ही रखना है, जितिया का व्रत। तो सुबह देखिए बहुत सी माताएं बहनें हैं वो जल्दी स्नान नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है। आप जो व्रत रख रही हैं उसका क्या मतलब है कि पुण्य आपको कमाना है, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए आप प्रार्थना करती हैं, तो सुबह से लेट से ना उठें, जल्दी अपने टाइम से उठें, अपने भगवान की पूजा करें। और देखिए अष्टमी तिथि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, तो जितिया व्रत में भगवान नारायण और माता की पूजा आपको अवश्य विशेष रूप से करनी चाहिए। सुबह अलग से चौकी लगा लें, नहीं तो मंदिर में ही अगर आपकी जगह हो तो आप ये पूजा कर सकती हैं, जैसे आपके घर का नियम हो। उसके बाद सुबह उठकर स्नान करके अपना पूजा पाठ कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए कि जितिया का व्रत 24 घंटे निराजल रखेंगे, अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। इस तरीके से आप संकल्प लेकर व्रत पूरे दिन व्रत रखें। उसके बाद दोपहर में इसकी कथा सुनी जाती है, तो अगर आपके यहाँ मिलजुल कर कथा सुनते हैं तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप घर पे ही खुद भी हाथ में अक्षत या चना लेकर आपको व्रत वहाँ की कथा सुन लेनी है, पूजा करनी है, व्रत की कथा सुन लीजिए। और ग्रुप में सुनते हैं तो ग्रुप में सुन लीजिए। उसके बाद आपको पूरे दिन जैसे अपना दैनिक क्रिया है तो देखिए ज़्यादा काम मत कीजिएगा। ऐसा इस व्रत में यहाँ तक कि वर्जित है कि आप बिल्कुल भी किसी जीव जंतु की आपकी गलती से भी हत्या ना हो जाए, यानी वो मरने ना। तो एक दिन पहले ही आप झाड़ू पोछा कर लें, उस दिन आप झाड़ू पोछा करने की भूल ना करें। कोई अगर घर में है तो उससे करवा लें, लेकिन ना एक दिन नहीं करेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, बस हल्का सा आपको झाड़ू लगा दीजिए। मतलब एक होता है कि घर की दरिद्रता जाती है झाड़ू से, तो हल्का सा कर दीजिए, बाकी ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है। फिर पूरे दिन व्रत रखिए, भगवान नारायण माता रानी का आप मन में स्मरण करते रहिए। और उसके बाद आप अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। व्रत के पारण में सबके घर का अलग अलग नियम होता है, तो हमारे यहाँ पर वही सरपुतिया के पत्ते पर होता है, चूरा होता है, गाय का दूध होता है और गंगा जल होता है, चीनी होती है और जई जो होती है वो घोटा जाता है। उसमें उड़द के साबुत उड़द भिगोए हुए होते हैं और चना होता है। तो ऐसे हाथ में जूतिया लेकर जूतिया में गांठ लगानी चाहिए। गांठ में आपके जितने बच्चे हैं उतने आपको गांठ लगानी चाहिए। साथ में एक पति की गांठ लगानी चाहिए और एक जीवमुत वाहन भगवान की आपको गांठ लगानी चाहिए। और ज्योतिया हाथ में लेकर जई को घोट लिया जाता है हमारे यहाँ पर। उसके बाद गरम गरम कोई भी चीज़ फूंक फूंक कर, या तो चाय हो गया, दूध हो गया, कोई भी चीज़ हो लेकिन एकदम खौलता हुआ उसको फूंक फूंक कर पिया जाता है, क्योंकि कथा में भी आपने सुनी होगी। अब पारण करने से पहले जैसे सुबह उठें तो स्नान करके पूजा, जहाँ पर आपने चौकी लगाई है मंदिर में पूजा करें, चौकी पे पूजा करें। उसके बाद दान दिया जाता है, तो जिसकी सास नहीं है उसके सास के लिए भी उनके अलग निकाला जाता है और अपने लिए अलग से दान दिया जाता है। अगर सुहागन गए हैं तो पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अलग अलग मैंने वीडियो डाली हुई है। उसके बाद ऐसे व्रत का पारण किया, फिर पकवान ज़रूर बनाया जाता है पारण के टाइम, क्योंकि उस दिन सास की जो हम विदाई होती है, जो भी हमारी महिलाएं जो होती हैं, जो महिलाएं पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो उनकी विदाई, महिलाओं की विदाई हो जाती है नवमी तिथि में ही। तो इस तरीके से पूरा पकवान बनाया जाता है। ब्राह्मण भोजन अगर आप करा सकते हैं तो नवमी तिथि में पारण से पहले भोजन करवाना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म में, देखिए मासिक धर्म में व्रत को नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपके यहाँ सूतक पातक है तब भी व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार व्रत छूट जाता है तो फिर वो छूट ही जाता है, तो व्रत नहीं छोड़ा जाता है। बाकी आप पूजा पाठ मत करिए,
देखिए मासिक धर्म में है तब भी पूजा पाठ मत कीजिए, किसी और से आप करवा सकते हैं, नहीं तो दूर रह के कथा तो सुन नहीं सकती हैं, कथा यूट्यूब पर मोबाइल से आप सुन लीजिए। व्रत को आपको नहीं छोड़ना है, व्रत करना है। फिर अगले दिन आप व्रत का पारण जैसे करती आई हैं ऐसे करना चाहिए। और जैसे जो महिलाएं वो प्रेग्नेंट हैं उनको तो देखिए जितना हो सके आपको निभाना चाहिए व्रत। अगर कोशिश यही करें कि पूरे व्रत निभाएं। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आपके घर के जो बड़ी बुजुर्ग हैं उनसे आप सलाह लेकर पूछ कर जैसा वो कहती हैं कर सकते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में देखिए रोगी हो गया, वृद्ध हो गया और बच्चे हो गए, इन तीनों जने के लिए छूट है, तो आप देख सकते हैं। वैसे मतलब इस व्रत को बिल्कुल भी नहीं मतलब छोड़ा जाता है, ना ही जल ग्रहण करना चाहिए। बाकी अपने घर के हिसाब से नियम के अनुसार बड़े जो आपके हैं उनसे पूछकर आप जो भी वो कहें उस अनुसार आप काम कर सकती हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे चैनल पे एक एक वीडियो डिटेल में डाली गई है, आप चाहें तो नहीं समझ में आया हो तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय जीवतिया माता ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।